हेलो दोस्तों, आज एक छोटा सा आर्टिकल है। सफलता की दुश्मन है बुरी आदतें। ऐसी क्या बात है कि जीवन में कुछ लोग सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन की शुरुआत सफल होने के लिए ना की हो, परंतु फिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में। दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास एक शानदार बंगला हो, एक शानदार गाड़ी हो और उसके पास इतना पैसा हो कि उसे अपनी मनपसंद की कोई भी वस्तु खरीदने के लिए सोचना ना पड़े। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया के 90% लोग यही सोचते हैं कि यह सब चीजें सबको अपनी अपनी किस्मत के अनुसार ही मिलती हैं। इसलिए वे किस्मत के भरोसे बैठकर अपनी खराब किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि सच्चाई यह बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया के जितने भी सफलतम और अमीर इंसान हैं, उन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और काबिलियत के दम पर सफलता हासिल की है। दरअसल किसी भी इंसान की सफलता और असफलता के लिए उसकी ही अपनी कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं। जो इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हुआ है, उसमें कोई न कोई उसकी अपनी ही आदत है जिसके कारण वह असफल रह गया है। खुद को अयोग्य समझना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपने आप को अयोग्य मानकर बैठे रहते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी हीन भावना के साथ जीते हैं, इसी हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, या मुझ में कोई हुनर नहीं है, इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता। अतः एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जीवन में सफल होने के लिए किसी उच्च शिक्षा का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सफलतम लोग हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। और अगर ऐसा होता तो दुनिया के लाखों युवक युवतियां उच्च शिक्षा ग्रहण करके बेरोजगार नहीं बैठे होते। दूसरी बात, अगर आपके पास यह बहाना है कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो जान लीजिए रतन टाटा ने 20,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया था, और वह भी कर्ज लेकर। और आपके पास अगर कोई हुनर नहीं है तो आप अभी भी आराम से सीख सकते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान कोई हुनर
अपने माता की कोख से लेकर पैदा नहीं होता। आपको ये सारे हुनर यहीं पर सीखने होते हैं। अपनी किस्मत को दोष देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा ही दोष देते रहते हैं। असफल लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। असफल लोगों में एक बुरी आदत होती है कि जब वह असफल होते हैं तो कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं है जो अपने जीवन में असफल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद ही उठाते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर पुनः प्रयास करते हैं, और असफल लोग अपनी किस्मत को कोसते रह जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान अगर ठान ले तो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। समय को बर्बाद करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। सफल लोग हमेशा वक्त की कद्र करते हैं। उनका सुबह से शाम तक हर मिनट सुनियोजित होता है कि कब क्या करना है। उनके जीवन में अनुशासन होता है, मगर असफल लोग अपनी जिंदगी का 80% समय देर तक सोने में, टीवी देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, स्मार्टफोन पर गेम खेलने में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में समय बर्बाद कर देते हैं। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीजें गलत हैं। ये हर एक चीज अपनी जगह सही है। जब तक आप किसी भी चीज को लिमिट में करते हैं वो सदैव सही रहती है, लेकिन एक गलत आदत तब हो जाती है जब लोग इन पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च करने लगते हैं। सफल लोग खाली समय में अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ते हैं और असफल लोग अपने खाली समय में अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर तो कहीं टीवी देखकर, कहीं मूवी देखकर तो कहीं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारकर। अपने काम के प्रति ईमानदार ना होना। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम को मजबूरी समझकर करते हैं। वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते। सफल लोग हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। वे जो भी काम करते हैं पूरे लगन से करते हैं। असफल लोग अपने काम के प्रति लापरवाह होते हैं। वे हर काम को टालने का बहाना ढूंढते हैं। इस तरह उनका काम वक्त पर पूरा नहीं हो पाता और वो पीछे रह जाते हैं। रिस्क लेने से डरना। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें सदैव ही हार का डर रहता है। सफल लोग
अपने जीवन में रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। वे हमेशा किसी भी काम को करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और असफल लोग फेलियर के डर से अपना काम शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वे फेल ना हो जाएं। सफल लोग अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव ही तैयार रहते हैं और असफल लोग चुनौतियों से सदैव ही घबराते रहते हैं। घबराकर वो उनसे पीछे हटते रहते हैं। व्यवहार कुशल ना होना। देखा गया है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको व्यवहार कुशल होना भी आवश्यक है। सफल लोग व्यवहार कुशल होते हैं। वे सबसे हमेशा प्यार से पेश आते हैं। वे जल्दी किसी पर गुस्सा नहीं करते। उन्हें अपने पद या प्रतिष्ठा का घमंड नहीं होता, इसलिए बहुत जल्दी सबके बीच में वो लोकप्रिय हो जाते हैं। इसी वजह से उनका एक मजबूत नेटवर्क बन जाता है। मगर असफल लोग अक्सर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते रहते हैं। वे बिना किसी मतलब के छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जिससे समाज और लोगों के बीच उनकी गलत छवि बन जाती है, जिनका उनके कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो असफल हो जाते हैं। सफलता के शिखर पर हर इंसान पहुंचना चाहता है, पर ये छोटी छोटी सी गलतियां हमें कई बार असफल कर देती हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप सफल हो सकते हैं। जैसे अपना लक्ष्य बनाएं। किसी भी मुसाफिर को अगर ये मालूम ही ना हो कि उसे जाना कहाँ है, तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं। फिर उसी दिशा में प्रयास करें, लगातार मेहनत करें और बार बार अपना लक्ष्य न बदलें। एक ही काम को निरंतर करते रहें। अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करें। अपनी कमजोरियों से डरे नहीं। अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज ना करें, उन पर विजय प्राप्त करें। हर इंसान में कुछ खूबियां भी होती हैं और कुछ खामियां भी होती हैं। जैसे कुछ लोगों को पढ़ाई के वक्त ही नींद आने लगती है, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, तो कुछ लोग डरपोक होते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। ऐसे ही हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है जो उसके रास्ते में रुकावट बनती है। इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक है। खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास हमें सदैव ही करते रहना चाहिए। अपनी कमजोरियों के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि आपके अंदर कितनी खूबियां हैं, कितने गुण हैं
और कितनी ऊर्जा है, क्योंकि ईश्वर ने हर एक को गुणों से नवाजा है, हर एक को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। इसलिए अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें, अपने काम को और बेहतर बनाने का प्रयास करें, खुद से बेहतर लोगों के जीवन पर नजर डालें जो कामयाब हैं, जो आपसे बेहतर हैं। सदैव ही हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। दुनिया के सफल और महान लोगों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, ताकि जो सफल हैं, जो हमसे आगे हैं, जो बेहतर हैं, हम उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि वो सफल यूं ही नहीं हुए हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनके पास हमें देने के लिए और हमें उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो हमें सदैव ही उनसे सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें। सफलता की राह में आपको कई बार विफलता का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए उसके लिए सदैव ही हमें तैयार रहना चाहिए और सदैव ही धैर्य बनाए रखना चाहिए। घबराएं नहीं, क्योंकि विफलता भी सफलता का ही हिस्सा है। अगर आप विफल नहीं होंगे तो सफलता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसकी खुशी को नहीं जान पाएंगे। और विफलता के मामले में किसी और को दोष देने से बेहतर है कि हार को हम दिल से स्वीकार करें, उसकी जिम्मेदारी खुद लें और विचार करें कि विफलता में आपका हिस्सा कितना है और कहाँ गलती हुई है। अपनी गलतियों से सीखें, उनसे सबक लें और आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास रखें। आप जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो यकीन मानिए आपने आधी लड़ाई तो यूं ही जीत ली है। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए अपना आत्मविश्वास इतना ऊंचा रखें कि पूरी दुनिया आपका विरोध करे, तब भी आप अपने रुख पर अड़िग रहें, डटे रहें। लोग चाहें आपका मजाक उड़ाएं, परंतु आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। लगातार प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, फिर देखना सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। आप अवश्य एक दिन सफल हो जाएंगे। ये छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।